राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्षी गठबंधन इंडिया विलोक ने एक अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। देखा जाए तो विपक्षी एकजुटता के लिए भी यह अडानी जैसा ही मुद्दा है, लेकिन कांग्रेस के लिए तो एक और इम्तिहान जैसा है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पहल तो कांग्रेस की तरफ से ही हुई है, लेकिन अब तक पूरा इंडिया विलोक साथ खड़ा लग रहा था। हालांकि ये ममता बनर्जी के सपोर्ट में लालू यादव का बयान आने से पहले की बात है। विपक्ष की तरफ से राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की बात है मानसून सत्र में भी सुनने को मिला है, लेकिन बात आ गई हो इस बार विपक्ष उतना ही गंभीर लग रहा है। असलियत क्या है और विपक्ष का इरादा जो भी हो, लेकिन खास बात यह है कि सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 70 सांसदों ने अपने साइन कर दिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए कांग्रेस और 50 सदस्यों के साइन की जरूरत होती है, लेकिन अब तक 70 सदस्यों ने साइन कर दिए हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए कम से कम 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना भी जरूरी होता है और शीतकालीन सत्र तो 20 दिसंबर तक ही चलना है। सभापति देश के उपराष्ट्रपति ही होते हैं, जो भारत का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। ऐसे में ये प्रस्ताव लोकसभा से भी पारित होना जरूरी होगा। ये प्रस्ताव ऐसे दौर में लाने की कोशिश हो रही है जब इंडिया विलोक में पक्ष को लेकर जोरदार जंग छिड़ी हुई है। बात काफ़ी आगे बढ़ चुकी है क्योंकि ममता बनर्जी की दावेदारी को आरजेडी नेता लालू यादव का भी सपोर्ट मिल गया है। मालूम हुआ है कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ इस मुहिम में ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस और अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी भी शामिल है। अब तक टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसदों को इंडिया विलोक के विरोध प्रदर्शनों से दूरी बनाते देखा जा रहा था, लेकिन प्रस्ताव पर दस्तखत करने वालों में दोनों दलों के सांसद भी शुमार बताए जाते हैं। राज्यसभा में बीजेपी सांसदों की तरफ से जॉर्ज सोरोस का मुद्दा उठाए जाने पर कांग्रेस के सदस्यों ने खूब हंगामा किया था। कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह ने लेकर राजीव शुक्ला तक सभी एक ही सवाल था कि किस नियम के तहत सभापति ने चर्चा शुरू की। कांग्रेस सांसदों ने सभापति जगदीप धनखड़ पर पक्षपात का बड़ा आरोप लगाया। विपक्ष का यह भी आरोप है कि सभापति बीजेपी के सदस्यों का नाम ले लेकर उनसे बोलने के लिए कह रहे थे। यह प्रस्ताव पेश होता है, यह पास होता है या नहीं, ये अलग मसला है। कांग्रेस को इस मुद्दे पर विपक्ष के कितने दलों का साथ मिलता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अडानी के मुद्दों पर कांग्रेस अकेली पड़ती जा रही है। राहुल गांधी ने 2 सांसदों को मोदी और अडानी का मास्क पहनाकर परेड कराई थी और इंटरव्यू वाले अंदाज में सवाल भी पूछे थे, और अगले ही दिन कांग्रेस की नई नवेली सांसद प्रियंका गांधी मोदी अडानी भाई भाई लिखा हुआ बैग लेकर सांसद पहुंची और राहुल गांधी ने देखकर कहा, ये काफी क्यूट है। अब तो ऐसा लगता है जैसे राहुल गांधी अडानी का मुद्दा जबरदस्ती ढो रहे हैं। किसी न किसी बहाने मुद्दे को जिंदा रखने की कोशिश लगती है, और सत्ता पक्ष ने जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर सोनिया गांधी से सफाई मांगना शुरू कर दिया है। करीब करीब वैसे ही जैसे 2020 के दिल्ली दंगे के दौरान जब सोनिया गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राष्ट्रपति भवन तक मार्च किया था। दोनों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही बीजेपी की तरह से 1984 के दंगों का हवाला देकर जवाबी हमला किया गया, कांग्रेस पक्ष शांत हो गया। विपक्ष को साथ रखने के लिए राहुल गांधी को थोड़ा आगे बढ़कर जातीय जनगणना जैसा ही कोई बड़ा मुद्दा खोजना चाहिए, क्योंकि बाकी सब राजनीति में मोह माया साबित होता आ रहा है।